बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के इस हसीन से इम्तिजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब, कैपिटल स्मार्ट सिटी पर एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बाहर से ये पूछ रहे थे कि हमने इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें ले रखी हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग, कुछ तो खैर बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ ये पूछ रहे थे कि यार फंस गए हैं और पैसे भी सारे दे दिए हैं क्योंकि हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं हमें लोग बेवकूफ़ बना जाते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो खैर जी, ऐसी बात नहीं है, आप माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं। चीज़ें दिख ऐसे रही होती हैं कि समटाइम्स इट मेक सेंस, तो बंदा मूव ले लेता है, लेकिन सारी जो मूव्स होते हैं वो पॉजिटिव नहीं भी जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म में उतनी अच्छी नहीं लग रही होती, लॉन्ग टर्म में बेहतर हो जाती हैं। आपको पता है कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में अब क्या सिचुएशन होनी चाहिए, क्या आपको इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्पेशली अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो उनको मैं ज़्यादा एड्रेस करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कुछ नए ओवरसीज़ व्यूअर्स जो हैं वो मुझसे पूछ भी रहे थे। तो अब आपको क्या करना चाहिए इस हवाले से डिस्कस करेंगे, एंड आई एम गोना डू इट राइट नाउ। व्हाट्सअप यूट्यूब, सोहेल जाफरी है। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। इनफ विद द सेल्फ प्रमोशन, नाउ बैक टू द टॉपिक कि अब आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कि नहीं, स्पेशली अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी। बाय द वे, सेम अप्लाइज टू समवन जो कि पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। और हमारा ज़्यादा जो नुक्ता नज़र रहेगा वो ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर मैक्सिमम रिटर्न्स आने चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम न्यू बायर्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ थ्रू यूट्यूब, मुझे व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं कि इस वक्त उन्हें कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं इस वक्त बाय द वे आपको भी वही एडवाइस करूंगा जो मैं अपने लिए कर रहा हूं, और वो ये है कि इस वक्त शायद कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कोई ज़्यादा बेहतर मूव नहीं है। कॉमन विजडम बाय द वे आपको ये बताएगी कि इस टाइम आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो अंडर प्राइस्ड है, नो डाउट इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी अंडर प्राइस्ड है। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस वक्त अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स लाइक B17, फैसल हिल्स वगैरह की जब हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स उनसे बहुत सस्ते में है और आपको इंस्टॉलमेंट्स पर भी चीज़ें मिल रही हैं ऑफ कोर्स। तो उसमें आपको कन्वेंशनल विजडम से देखें तो इट मेक सेंस कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि फैसल हिल्स की बात करें तो इस वक्त आपने अगर छोटी फाइल भी लेनी है तो वो भी 20-22 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बन गई है, यानी 4-35 वाली फाइल में भी इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन यहाँ पर आपको अभी भी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ मिल सकता है। लेकिन मैं यही एडवाइस करूँगा कि अभी आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर मूव ना करें, अभी नए बायर वहाँ पर ना जाएं। उसकी मेरी रीज़न ये है कि अभी मार्केट चल नहीं रही है, मार्केट रुकी हुई है, मार्केट माइनस के अंदर है, मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है। तो इस टाइम अगर आप मूव करते हैं तो फ़र्ज़ करें अगले साल डेढ़ आपको कोई उस पर रिटर्न नहीं मिलता, तो चीज़ तो आपने अच्छे रेट में ले ली है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट होती है। इस दौरान अगर कहीं और आप जा सकते हों, कोई और अपॉर्चुनिटी सरफेस करती है, कोई नया प्रोजेक्ट या किसी पुराने प्रोजेक्ट के अंदर ही किसी तरह से अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है कि आप वहाँ जा सकते हों और आपके पैसे लॉक हो जाएं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, एंड दैट्स ऑल द मनी यू हैव, या समटाइम्स वो सारे पैसे तो नहीं हैं लेकिन स्टिल आपको ज़रूरत पड़ जाए उन पैसों की किसी नई अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, और अब आपके पैसे स्टक हैं और आप निकाल नहीं सकते हैं, तो आपकी वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने 4 मिलियन लगाए हुए थे कैपिटल स्मार्ट सिटी में और वो साल डेढ़ के लिए बाउंड हो गए हैं और आप उनको मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको एक और अपॉर्चुनिटी अवेल हो सकती थी विद द सेम कैपिटल। उस 4 मिलियन को अगर आप लगाएं तो उस साल डेढ़ में आपको वहाँ पर 2 मिलियन का प्रॉफिट हो सकता था। तो वो पैसे स्टक होने की वजह से आपके 2 मिलियन टेक्निकली ज़ाया हो गए, आपको 2 मिलियन का नुकसान हो गया। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी में कभी भी एंट्री नहीं करूंगा एट दिस वेरी मोमेंट। मेरे मुराद ये कि इस टाइम मेरे लिए सेंस नहीं बनाती है, और हो सकता है इन फ्यूचर चीज़ें तब्दील हों,
मामला तब्दील हो तो फिर मूव किया जाए। कब मूव करना चाहिए बाय द वे, ये बाय द वे एक अच्छा सवाल हो सकता है कि कब मूव करना चाहिए। तो जब मार्केट चलना शुरू हो जाए तो तब आप मूव कर जाएं। देखें इस वक्त फर्ज करें वहाँ पर प्लॉट जो है वो 25 लाख रुपए का है, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट पर आप 10 लाख रुपए दें और आप उसमें ज्वाइन इन कर सकते हैं। तो बजाय अभी से आप फंसा लें अपने पैसे साल 1.5 साल के लिए, तो जब मार्केट चलना शुरू हो तो एक रात में 25 वाला प्लॉट जो है वो 50 पे नहीं जाएगा, भले 26 पे जाएगा, 27 पे जाएगा, या बड़ा जंप लगा तो 25 वाला 28 पे चला जाएगा, 30 पे चला जाएगा। तो उस पॉइंट पर अगर आप एंट्री करें, लेकिन बेहतर टाइमिंग आपकी हो जाए और आप 6 महीने में ज़्यादा प्रॉफिट चलती मार्केट में वहाँ से निकाल कर आप मार्केट से बाहर आ जाएं और फिर आप देखें कि अब क्या सिचुएशन बनती है, ये ज़्यादा बेहतर है बजाय कि आप अपने पैसे स्टक कर बैठें। तो चलती मार्केट में जब आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ऑफ कोर्स आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे के जाएंगे, लेकिन इट डजंट मैटर कि आप प्रॉफिट दे के जा रहे हैं कि नहीं, बिकॉज यू आर मेकिंग मनी ऑन योर मनी। बजाय कि आप कहें यार मैंने प्रॉफिट नहीं देना लेकिन मेरे पैसे 2 साल फंसे हैं, खैर है, तो उससे बेहतर है कि आप देखें यार कि मैं अपने पैसों के ऊपर अगर चलें मैं थोड़े बहुत प्रॉफिट दे देता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे प्रॉफिट होगा भी और जल्दी होगा, तो दैट मेक्स सेंस। तो अभी नई बुकिंग मेरे ख्याल से मैं अपने लिए तो खैर नहीं करूँगा और मैं आपको भी ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप न्यू एंट्री करना चाह रहे हैं तो अभी ना करें। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं तो फिर क्या करना चाहिए। देखें इंस्टॉलमेंट्स जब फैसल हिल्स माइनस में थी और मुझे अब्बा जान बार बार कहते थे कि यार किस्तें दे देने हैं, तो मैं कहता था नहीं अभी नहीं, मार्केट 4 लाख ऊपर जाए 2 लाख किस्तें दे देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि व्हेन यू सी कि आप पैसा बना रहे हैं तो फिर इट मेक्स सेंस कि आप उसमें मजीद पैसा इन्वेस्ट करें। अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक कि आप मजीद पैसे जो हैं वो झोंक रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उनका, तो क्या फ़ायदा है मजीद इंस्टॉलमेंट्स देने पर। तो मैं एडवाइस ये करूँगा कि अगर सोसाइटी फ़ौरन से पेनल्टीज़ वगैरह इम्पोज नहीं कर रही है और रिलैक्सेशन दे रही है आपको, तो फिर आपको कुछ इंस्टॉलमेंट्स रोक लेनी चाहिए, कुछ इंस्टॉलमेंट्स नीचे कर लेनी चाहिए। और मैं इसमें जो फार्मूला लोगों को अक्सर बताता हूँ वो ये है कि फ़र्ज़ करें 4 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं तो 2 दे दें, 8 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं तो कोशिश करें 4 आपके क्लियर हों, 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं कोशिश करें 6 आपकी क्लियर हों। तो उसमें ये होता है कि सोसाइटी देखती है कि चलो यार कुछ तो आ रहा है, और उसके साथ साथ कहते हैं कि अक्सर सोसाइटी जो फार्मूला लगाते हैं वो यही होता है कि आधी 1 दिन की क्लियर है उनको छोड़ देती हैं, बाकी पे एस्केलेशन चार्जेस वगैरह दूसरों को आयरन हैंडेडली हैंडल किया जाता है। तो इंस्टॉलमेंट्स थोड़ी देर के लिए रोक लें जब तक आपको रिटर्न्स बेहतर नहीं मिलते। मेरे ख्याल से इट ओनली मेक सेंस कि तब तक आप इंस्टॉलमेंट्स ना दें और इंस्टॉलमेंट्स को थोड़ी देर के लिए रोक लें। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि फुल पेमेंट पर अगर आपने प्लॉट्स उठा लिए हैं और प्लॉट क्लियर कर लिए हैं तो फिर क्या करना चाहिए। ये सिचुएशन जो है बाय द वे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली मुझे लगती है। उसमें यह है कि अब आप सारे पैसे दे चुके हैं और फाइल बेचना थोड़ा रिलेटिवली आसान होता है, छोटी वो होती है इन्वेस्टमेंट और उस पर कोई ना कोई आपसे वो चीज़ उठा लेता है, ख़ास तौर पे उस टाइम पर भी जिस टाइम में रीसेल वैल्यू कोई ख़ास इस्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट है और लोग कहते हैं कि बाकी पैसे भी किस्तों पे देने हैं, तो लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फुल पेमेंट पर तो उसमें ग्राहक ढूंढना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीज़ जगह पर भी मौजूद नहीं है, पैसे भी आपने सारे दे दिए हैं और जिसने अब वो चीज़ ख़रीदनी है उसने इन्वेस्टमेंट भी हैवी करनी है, तो ये मुश्किल हो जाता है। आप देखें कि 7-8 लाख रुपए में अगर आपने फ़ाइल लेनी है और वो फ़ाइल मौजूद भी नहीं है, रीसेल वैल्यू भी नहीं है, थोड़ी सी माइनस में भी मिल रही है, अच्छे रेट पे मिल रही है, तो वो उठा ली जाती है। लेकिन जब वो 25-1 लाख रुपए का प्लॉट है और वो जगह पर भी मौजूद नहीं है, डेवलपमेंट भी उतनी अच्छी फिल वक्त नहीं हो रही है, मार्केट सेंटिमेंट भी जो है वो उतना तेज़ नहीं है, कोई ख़ास डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा, तो उसको अच्छे रेट पे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग फिर हैवी डिस्काउंट देखेंगे या तो उस पर, या तो आप इस रेट पे दें कि ख़रीदने वाले के मुंह में पानी आए कि यार ये ले लेते हैं, इसमें पैसे हैं। तो एक तो ये सिचुएशन है और दूसरी सिचुएशन फिर यही होती है कि आप इसको थोड़ी देर के लिए रखें। ख़ास तौर पे अब जिस तरह से वो इंटरचेंज वगैरह वाला मामला हो गया है, दैट्स अ बिग पॉजिटिव न्यूज़ बाय द वे। तो उसके बाद अब थोड़ा बहुत अगर इंतज़ार करेंगे तो उम्मीद तो यही है कि अब जल्दी रीसेल वैल्यू इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि न्यू बायर हैं, अगर आप अब इंस्टॉलमेंट पे कुछ ख़रीदना चाहते हैं
तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करें, अभी उसको ना परचेज़ करें। मैं तो नहीं करूँगा बाय द वे, आपको भी ये एडवाइस करूँगा बाय द वे, बाकी अप टू यू, आपके पैसे हैं। दूसरी चीज़ थी कि इंस्टॉलमेंट्स पर अगर आपका प्लॉट है तो उसमें क्या करें, मेरे ख्याल से थोड़ी देर के लिए इंस्टॉलमेंट्स रोक लेना जो है दैट मेक्स सम सेंस, और जैसे ही रीसेल वैल्यू इस्टेब्लिश हो उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट्स देते जाएं। बाय द वे, जब रीसेल वैल्यू इस्टेब्लिश हो जाए, आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाए, तो फिर एस्केलेशन चार्जेस की भी खैर होती है। केस इन पॉइंट, जिस तरह से मैं ये देखता हूँ कि फैसल हिल्स में एक प्लॉट पर मुझे 2 लाख रुपए फ़ाइन हुआ, और मेरे लिए वो मीनिंगलेस सी बात थी, क्योंकि जब आपकी 19 लाख वाली चीज़ 60 लाख पे पहुंच जाए और वो 19 की बजाय आपको 21 लाख पे पड़े, तो 2 लाख जो है बड़ी मीनिंगलेस सी अमाउंट हो जाती है। स्पेशली आपने कितना टाइम पेमेंट भी नहीं दी जो कि आपने सोसाइटी की फंसा के रखी हुई थी, और फुल पेमेंट पर हैं अगर आप, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं अगर आपकी सिचुएशन में होता थोड़ा वेट करता। बाकी पैवस्ता रहे शजर से, उम्मीद है बाहर रख, अल्लाह सुना सब खैर करेगा इंशाल्लाह। मेरी किस बात के साथ अग्री करते हैं, किसके साथ डिसएग्री करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड इंशाल्लाह आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।